नेपाल का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। जड़ें बड़ी पुरानी हैं। पहले यहाँ किरात लोग रहते थे, उसके बाद लिच्छवी और मल्ल राजाओं ने शासन किया। उस समय काठमांडू घाटी 3 हिस्सों में बंटी थी। फिर 1700 के जमाने में पृथ्वी नारायण शाह गोरखा का राजा बना। उसने कसम खाई कि सब बिखरे हुए टुकड़े जोड़कर एक मजबूत नेपाल बनाएगा। एक एक कर सब राजाओं को हराया और 1769 में काठमांडू घाटी जीत ली। तब से नेपाल एक हो गया और आज भी उसे लोग कहते हैं आधुनिक नेपाल का निर्माता। लेकिन इसके बाद नेपाल की टक्कर हुई अंग्रेजों से। 1814 में युद्ध छिड़ गया। कहते हैं गोरखा सिपाही बहादुरी से लड़े, पर अंग्रेजों की तोप बंदूक के आगे घुटने टेक दी। आखिरकार सुगौली संधि करनी पड़ी। बहुत जमीन अंग्रेजों को देनी पड़ी। दार्जिलिंग, कुमाऊं, गढ़वाल सब हाथ से गया। लेकिन नेपाल को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बना पाए। उन लोगों में इतनी हिम्मत थी कि अपनी आजादी बचाकर खड़े रहे। फिर 1846 से राणा परिवार ने 100 साल तक राज किया। जनता दुखी रही, राजा नाम का रहा और असली ताकत राणाओं के पास थी। 1951 में राणा शासन खत्म हुआ और लोकतंत्र आया। लेकिन राजा महेंद्र ने 1960 में सरकार हटाकर पंचायती राज लागू कर दिया। जनता फिर लड़ी और 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र लौटा। इस बीच 1996 में माओवादी विद्रोह हुआ और इसी बीच 2001 में राजमहल हत्याकांड से नेपाल हिल गया। राजकुमार दीपेंद्र ने अपने ही माँ बाप राजा वीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या और पूरे शाही परिवार को गोली मार दी। पूरा देश सन्न रह गया। बाद में राजा ज्ञानेंद्र आए, लेकिन उन्होंने भी 2005 में सीधी सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन 2005 में जनता के आंदोलन से राजशाही की नींव हिल गई और 2008 में नेपाल गणराज्य बना। आज नेपाल 7 प्रांतों में बंटा लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसने चाहे कितनी भी मुसीबत आई हो, अपनी आजादी और पहचान कभी नहीं खोई। नेपाल का इतिहास बड़ा ही